आर्यसाम बानासुर के सामने नहीं टिक सकते, आप ही को जाना चाहिए। ससुर श्री। हाँ पिताश्री, केवल आपका सुदर्शन ही उसका सामना कर सकता है। हाँ खान, ये सत्य है। बाणासुर की शक्ति हम सभी ने देखी। ठीक है, यदि मेरे पास जो शस्त्र है वो इतने शक्तिशाली हैं, तो यही सही। मैं अपने सारे शस्त्र सांब को देता। लो सांब, सुदर्शन ही नहीं, मैंने तुम्हें अपने सारे अस्त्र शस्त्र प्रदान किए हैं। यदि बानासुर से संग्राम में तुम्हें इसकी आवश्यकता पड़ती है तो इसका उपयोग अवश्य करना। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो सांब, जो स्वयं कान्हा के सभी अस्त्र तुम्हें प्राप्त हुए। अब इन अस्त्रों का सदुपयोग कर द्वारका का मान बढ़ाओ पुत्र। जाओ पुत्र। ठीक है, यदि यही आप सबकी इच्छा है तो मैं जाऊंगा बाणासुर के पास उसका सामना करने। जाओ पुत्र,
मुझे आशा है कि तुम जो उचित है वही करोगे। कृष्ण ने अपने सारे अस्त्र साम को दे दी। अब साम जब बाणासुर से मिलेगा तो दोनों में युद्ध ही होगा और तब आपको बाणासुर की रक्षा के लिए जाना होगा। महादेव, क्या ये उसी युद्ध के आरंभ का समय है जिसके विषय में आपने मुझे बताया था? हाँ गौरी, ये वही समय है जिसकी चर्चा मैंने तुमसे की थी। श्री कृष्ण और महादेव के युद्ध की कल्पना मात्र से समस्त ब्रह्मांड भयभीत है, सूखे पत्ते की भांति कांप रहा है। अब केवल राधा के प्रेम में ही वो शक्ति है जो इस युद्ध को रोक सके, अन्यथा प्रलय अवश्यम भावी है। आर्य साम, क्या आप सच में जा रहे हैं? मेरे पास कोई और मार्ग ही नहीं है। अब समझ आया, अब समझ आया कि कृष्ण ने महाभारत कैसे जीती। कूटनीति खेल गए हैं वो अपने ही पुत्र से। आज मुझे कुछ विचित्र आभास हो रहा है। पिताश्री ने अपने सारे शस्त्र दे दिए मुझे मेरी रक्षा के लिए। एक अच्छे पिता की बात है। नहीं, अब देख नहीं रहे हैं, यही तो कूटनीति है। वो आपसे छल कर रहे हैं। स्वयं जाना था किंतु आपको भेज रहे हैं। छली तो है पिताश्री। हमारा लक्ष्य कृष्ण का नाश है, ये भूलना नहीं कि आप मुझे यहां इसीलिए लाए हैं। कृष्ण, तुमने तो कहा था कि बाणासुर को प्रेम से समझाना होगा, किंतु तुमने तो अपने सारे अस्त्र साम को दे दिए। तो ये युद्ध तो होकर ही रहेगा ना? हो सकता है राधा, और यदि आवश्यकता पड़ी तो साम को लड़ना भी चाहिए द्वारका के लिए। ये अंतिम अवसर है राधा जहां साम अपना नाम इतिहास में सदा सदा के लिए लिखवा सकता है। मैं आशा यही करता हूं कि आज द्वारका का युवराज गया है, लौटकर मेरा पुत्र आए। ये साम को सुधारने के मेरे कर्म पथ में मेरा अंतिम कदम होगा, और मैं आशा यही करता हूं कि वो मुझे निराश न करे। मेरी भी यही प्रार्थना है कृष्ण कि साम स्वर्ण से कुंदन बनकर निकले। ये इस भांति मुझे कौन पुकार रहा है? या तो मेरे भ्राता प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को छोड़ दो, या फिर मेरे समक्ष आओ और मेरा प्रहार सहो। कौन है ये मूर्ख जो मेरे ही द्वार पर आकर मुझे ललकार रहा है? मेरे काकाश्री हैं वो बाणासुर, बचाने आए हैं हमें। और मूर्ख वो नहीं, मूर्ख तुम हो। कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है, रुद्र है साम काका। महादेव मेरे साथ हैं, मैं किसी रुद्र से नहीं डरता। अब वो भी
तुम्हारी तरह यहां बंदी रहकर अपना जीवन काटेगा। बाणासुर, मैं अकेला नहीं हूं। कृष्ण का सुदर्शन और उनके अन्य शस्त्र हैं मेरे साथ, तुम्हारे अंत के लिए। अब कृष्ण का सुदर्शन भी मेरा होगा और उसका पूरा परिवार मेरा बंदी। क्या कर रहे हो कृष्ण? कितनी ऊपर लहरें उठ रही हैं। दूर हटो इनसे। ये लहरें द्वारका के भविष्य पे भी उठ रही हैं राधा। अब द्वारका का भविष्य इस पर निर्भर करता है कि साम क्या करता है। क्या वो अपने लिए मेरा प्रेम समझ पाता है? क्या वो द्वारका की रक्षा कर पाता है?